मंदिर सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। ऑफिस एड्रेस A23 गली नंबर 3, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। 8860666844 9990119420 01143033809। ऐम अर्यं बम बम हम हम शम शम तम तम पम पम बम बम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम त्राम त्राम द्रीम द्रीम द्रव दवे नमो नते भगवते श्रीमते पवित्रतजमिषिञ्चामि स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश्चर्य दीप सुदूप पलर्ग कै धवल मंगल गान रवा कुले ओम ह्रीम अभिषेकांत वृषवादि वीरांते वनमा अर्घम द्रवपामते ओम ह्रीम नमो अर्हंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोये सब शाहुनम चतारी मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अनंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केली बनत्तो धम्मो लोगोत्तमो चतारी शनं भवजामि हृन्ते शनं भवजामि सिद्धे शनं भवजामि साहु शनं भवजामि केली बनत्तं धम्मं शनं भवजामि। ओम ह्रीम अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिनाशे दोषकलमसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रख चिदोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रौम रसी औषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम सुपट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविज्ञान स्फोट स्फोट सचकंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिन्द छ छ बाबा ह्रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम अशिया उषा अनहद विद्याय लमो ह्रियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीम आहुरूम ऊ रोम साहर जगदाद विनाशना नीम श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा अशोकतर सत्प्रातिहार मणिता अशोकतर सत्प्रातिहार सोन प्रदाय हमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिता सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन प्रदाय हमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मणिता दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोन प्रदाय हमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन बदबदाय रमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन बदबदाय गमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन बदबदाय झमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन बदबदाय सिमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन बदबदाय कमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय विजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धि सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धि सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन सोदारायणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो
संयम बुद्धानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो विभुरमदीनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दशभुवीनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदशभुवीनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंगवाहनिमित्त कुशलानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधिपत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्नशमनानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो आशिविशानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो डिट्ठविशानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणमं भयारीनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो विट्ठो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनम ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो बची बलिनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलिनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर छवीनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पि छवीनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महु छवीनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी छवीनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशानम ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो वर्धमानानम ओम ह्रीम अर्हम नमो लोय सब सिद्धाय धनानम ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर वर्धमान बुद्ध ऋषीनम छेदी सर्वशांति शान्तिर्भवतु ओम नमो भयवदो वर्धमान सरिस सजश्चकम जलम तम गच्छयाय संपायलम लोयानम भयानम जीवा विवादिवार रंगनेवा धमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम पराजितो भवतु में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु पूर्वोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र पदस्थघाति कर्माना केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय चंद्रप्र भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 पार्शनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 शंकर भगवंतों की जय जय नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये
शाहुणम् नमो लोये सब शाहुणम् ऐसो पंच हळमोयारो ऐसो पंचिणमो यारो सौवपावपनाशनो सब पावपणाशिनो मंगलाळं च सवेशिम् मंगलाळं च सवेशिम् परमं होय मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। वे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। वे मुनि श्री हरा सागर जी महाराज की। बात बंधुत्व की चल रही है। परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और बंधुत्व जैसी उदात्त भावना ही हमारे जीवन की समरसता के मूल तत्व है। विगत दिनों हमने 4 में से 2 बातों पर चर्चा की, सहयोग और समझौता या समन्वय। आज शेष बातों की चर्चा आप सबसे करूंगा, वह है समझ और समादर। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। आपको यदि किसी से भी प्रेम पूर्ण संबंध को टिकाए रखना है, बनाए रखना है, तो अपनी समझ ठीक करना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक दूसरे को भली भांति न समझें या एक दूसरे के प्रति अपनी समझ अच्छी न रखें, तब तक जीवन में संबंध कभी टिक ही नहीं सकते। समझ एक बहुत बड़ी ताकत है। समझ का मतलब, जब हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो ये बड़ा उथला अर्थ होता है। वह एक दूसरे के व्यक्ति के व्यवहार को समझना, उसके स्वभाव को जानना, ये एक समझ है जो व्यवहारिक तौर पर हमारे लिए मददगार है। लेकिन समझ का असली अर्थ विवेक है। विवेकपूर्ण दृष्टि यदि हमारी हो और विवेकपूर्ण व्यवहार हमारा हो, तो कभी हम कहीं किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते। अच्छे बुरे की समझ, हित अहित की समझ हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए। 2 तरह की दृष्टियां हैं, एक है सही और गलत, और दूसरी है अच्छा और बुरा। राइट रॉन्ग और गुड बैड। कुछ लोग हैं जो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो केवल राइट और रॉन्ग देखते हैं। कहते हैं राइट और रॉन्ग देखना, पर हर जगह राइट और रॉन्ग देखना समझदारी नहीं कहला सकती। कई जगह ऐसी है जहां हमें राइट रॉन्ग को गौन करके अच्छे और बुरे को, गुड और बैड को प्रमुखता देनी चाहिए। भले तुम राइट हो, तुम सही हो, पर अगर उसका परिणाम बुरा है तो तुम वहां रुक जाओ।
सामने वाला गलत भी है पर परिणाम सही है तो स्वीकार ले। सच्चा अच्छा है पर सच्चा के साथ अच्छा होना ही सही अर्थों में अच्छा है। सच्चे के साथ अच्छा को देखो। घर परिवार में जो आपसी तकरार होती है वहां लोग सही गलत पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अच्छे बुरे को गौण कर देते हैं। अगर तुमने सही गलत की जगह अच्छे और बुरे को प्रमुखता देना शुरू कर दिया तो कभी तुम्हारी किसी के साथ कोई खटपट नहीं हो सकेगी। और ऐसे लोग भी आज इस दुनिया में हैं जिन्होंने अच्छे के लिए गलत को भी स्वीकार किया, परिणाम सही निकलता है। हमेशा हमें उद्देश्य और परिणाम दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। समझिए, मां बच्चे को दूध पिला रही है। मां का उद्देश्य क्या है? 3 शब्दों पर ध्यान रखिए, उद्देश्य, स्वरूप और परिणाम। 2 मां है और दोनों मां का उद्देश्य बच्चे को पोषण देना है। एक मां है जो बच्चे के हाजमे को देखते हुए उसे पानी मिला दूध पिला रही है, और एक मां है जो बच्चे को भैंस का गाढ़ा दूध पिला रही है। पानी मिला दूध जिस बच्चे को पिलाया जा रहा है वो दूध उसके शरीर को लग रहा है, बच्चा पुष्ट हो रहा है। और भैंस का गाढ़ा दूध जिसे पिलाया जा रहा है उस बच्चे को दस्त लग रही है। किसके कदम को सही मानोगे, पहले वाले को या बाद वाले को? हाँ, उद्देश्य दोनों का सिमिलर है, एक है। स्वरूप पहले वाले का गलत है देखने में। क्यों? वो पानी मिला दूध पिला रही, पानी वाला दूध का कोई सही वैल्यू नहीं है, और दूसरे ने एकदम शुद्ध दूध दिया है। स्वरूप अच्छा है लेकिन परिणाम, ये परिणाम, तो इस परिणाम का ज्ञान कौन देता है? ये हमारा विवेक है कि किसको क्या देना। छोटे बच्चे को दूध पिलाते समय उसमें पानी मिलाया जाता है, और बड़े को दूध पिलाया जाए तो औंटा के उसमें ऊपर से घी मिलाया जाता है। यही अंतर है ना। कहां पानी मिलाना और कहां घी मिलाना, ये किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? ये हमारी समझ है। कब किसके समक्ष कैसा व्यवहार करना, ये बहुत बड़ी समझदारी की बात है। तो गलत को भी स्वीकार कर लो यदि उसका परिणाम अच्छा हो, और अच्छे को भी टाल दो यदि उसका परिणाम बुरा है। देखिए, ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। एक परिवार में 3 भाइयों का परिवार था। 2 भाई बड़े भाई को भगवान की तरह मानते थे। पिताजी अल्प उम्र में चले गए और बड़े भाई के प्रति अटूट श्रद्धा, उन्होंने अपने भाई को भाई की दृष्टि से नहीं, पिता के समतुल्य समझा। व्यापार कारोबार को बढ़ाने में
पिताजी की, भाई की भूमिका भी बड़ी थी, लेकिन संयोग कुछ ऐसा बना कि बच्चों के बड़े होने के बाद धीरे धीरे बड़े भाई की सोच बदल गई, नीयत में कुछ खोट आ गई और उन्होंने छोटे भाइयों को एक प्रकार से ठेंगा दिखा दिया। एक बड़ी फर्म, अपार संपत्ति, जिस फर्म में आकस्मिक निधि के रूप में भी एक मोटी रकम थी, दोनों भाई तो जो बड़े भाई कहते थे वो करते थे, हिसाब किताब लेखा जोखा सब बड़े भाई के हाथ में। उन्हें लॉस दिखा दिया, कुछ नहीं मिला। छोटे भाई के लिए लोगों ने कहा कि तुम्हारे साथ ये अन्याय है, तुम्हें अपने बड़े भाई पर केस करना चाहिए। लीगली वो कर भी सकता था, लेकिन जो छोटे भाई ने जवाब दिया वो ध्यान देने लायक है। उसने कहा, जिस भाई को हमने पिता का स्थान दिया, जिस भाई ने हमारे जीवन के निर्माण में इतना बड़ा योगदान दिया, चंद रुपयों के पीछे उस भाई के ऊपर केस करने से अच्छा तो हम मर जाना पसंद करेंगे। हम केस क्यों करें? हमें केस नहीं करना। और सोच कैसी सकारात्मक। उसने कहा, माना आज हमें कुछ नहीं मिला, भाई भैया घाटा बता रहे, हो सकता घाटा लगा भी हो, पर मैं इस बात का आभार मानता हूं कि कम से कम हमें रहने के लिए एक बंगला तो दे दिया। कहीं ये भी चला जाता तो आज हम सड़क पर होते। आप लोगों की नजर में ये बुरा है, गलत है, पर मैं इसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि इसका प्रतिकार करने का परिणाम बुरा होगा। कुल का विनाश, कुल में विध्वंस हम कभी नहीं चाहेंगे। हमारे पास योग्यता है, हुनर है, हम ये सोचेंगे कि अपनी नई गिनती फिर से शुरुआत की है, अब हम जीरो से चलेंगे। अभी हमारे पास उम्र भी है, हम आगे बढ़ेंगे। और उसने अपने उसी विश्वास के बल पर किसी प्रकार का प्रतिवाद किए बगैर अपना कारोबार शुरू किया। कारोबार के लिए गुडविल तो थी, उसके कुछ मित्र उसके साथ जुड़े और मित्रों के साथ उसने कारोबार किया। उसका भाग्य चमका और रियल एस्टेट में उस आदमी ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। उसके बाद इधर उल्टा खेल हुआ, बड़े भाई का डाउनफॉल हुआ। ये चढ़ गया, समय का चक्र है, डाउनफॉल हुआ, ये चढ़ गया और इतना सब कुछ की एक प्रकार की चीटिंग हुई है। जब बड़े भैया की स्थिति उसने देखी तो खुद आगे होकर के भैया के पास कहा, भैया मुझे मालूम पड़ा आप परेशानी में हो, आप परेशान मत हो, हम आज भी आपके साथ हैं, बोलिए आपको क्या चाहिए। बड़ा भाई पानी पानी हो गया, उसे अपने किए पर पश्चाताप हुआ। उसने कहा, मेरी आंखें फूट गई थी, मैं भी संपत्ति के मोह में और संपत्ति से ज्यादा संतान के व्यामोह में तुम सबको भूल गया। आज मेरे मन में उसके प्रति बड़ा पश्चाताप है और आज वे लोग वापस अपनी प्रतिष्ठापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। ये समझ जिसके अंदर हो वहां अपने आप सामंजस्य होगा। खींचातानी कहां? आप लोग कहोगे ऐसा आदमी पागल होगा, है ना?
आप पागल ही कहोगे, अरे कैसा पागल है, तुम अपना हक छोड़ रहे हो। मैं समझता हूं उस आदमी ने जो भी निर्णय लिया बिल्कुल सही लिया, क्योंकि अगर उल्टा निर्णय लेता तो अपनी सारी शक्ति भाई से लड़ने में खपा देता। उसने जो शक्ति अपने व्यापार को बढ़ाने में लगाई वो आगे बढ़ा दिया। अगर भाई से लड़ने में लगाता तो मिट जाता, और वही शक्ति व्यापार को बढ़ाने में लगा दिया, आगे बढ़ गया। जीवन को रचनात्मक दिशा दीजिए, सोच को सकारात्मक बना करके चलिए, हर कार्य समझ से कीजिए। छोटी छोटी बातों में जो लोग प्रतिक्रियाएं करते हैं, प्राय नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं और आवेश और उत्तेजना के शिकार बनकर अनर्थ कर डालते हैं, उस घर का सत्यानाश होता है। वहां सावधानी रखिए, समझदारी का परिचय दीजिए, धैर्यपूर्वक काम कीजिए, कई चीजों को टालिए, तुरंत प्रतिक्रिया मत कीजिए। देखिए अभी माहौल गर्म है, चुप रहिए, चुप रहिए, समझ से काम कीजिए, विवेक से काम कीजिए। मान लीजिए कोई आदमी आपके सामने बिल्कुल भड़क कर आया है, आग बबूला हो रहा है, और उस समय आपने भी उसको उसी तरह की प्रतिक्रिया दी, तो क्या होगा? आपकी प्रतिक्रिया पानी का काम करेगी कि पेट्रोल का? हाँ, है ना? तो उस समय एक समझदार इंसान क्या करता है, भैया अब इसका पारा गर्म है, थोड़ा शांत रहो, बाद में बात करेंगे, चुप रहता है। ये स्वाभाविक है। हो सकता है कि वो आदमी जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, उसका कृत्य भी गलत है, व्यवहार भी गलत है, लेकिन उस समय आपकी प्रतिक्रिया देना क्या सही है? गलत को सहना भी कई बार अच्छा होता है, और अच्छे सही के पक्ष में जाना भी कई बार बुरा हो जाता है। बस यही समझ अपने अंदर होना चाहिए कि कहाँ हम सही के साथ रहें और कहाँ हम गलत के साथ रहें। सही गलत के साथ अच्छे बुरे की समझ जिसके अंदर होती है, उसके संबंध सदैव मधुर बने रहते हैं। वो मधुरता होनी चाहिए, है ना? तो ये दृष्टि अपने अंदर विकसित कीजिए, और समादर, आदर, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, आदर भाव एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा। आप सम्मान दोगे तभी सद्भाव बढ़ेगा। आदर से आत्मीयता बढ़ती है, और अनादर कर दो किसी का तो जिसके प्रति आपके मन में प्रेम होता, उससे बात करने का लहजा कैसा होता है? हाँ हाँ, मीठा होता। एक बार एक ने कहा, अपने पति देव की शिकायत करते हुए कहा, बोले महाराज जी इनसे कहिए ना, जैसे लोगों से फोन पर बात करते कभी एक आध बार हमसे कर ले। लोगों से जब आप लोग बात कर रहे हो, गैरों से बात कर रहे हो और बड़े प्रेम से कर रहे हो, मीठे मीठे शब्दों में आपकी शुरुआत ही एक दूसरे के प्रति जुहार और नमस्कार से होती है, जय जिनेन्द्र से होती है ना? और उसके बाद बड़ी मिठास रहती नहीं रहती। जबकि तुम जिससे बात कर रहे हो वो कैसा आदमी है, उसका चरित्र कैसा, कोई अता पता नहीं। धर्म पत्नी ने कहा, महाराज इनसे कहो तो कम से कम कभी एक बार तो हमसे बात करे, हमसे तो कभी सीधे मुंह बात ना करे। तो उस व्यक्ति का जीवन हमेशा खराब होता है और वो अपने जीवन में आगे नहीं आ पाता। आज का जो सूत्र है, यदि एक आदमी की वाणी मधुर है और उदार हस्त है तो उसके संबंधी उसके पास पंक्ति बांधकर एकत्रित होंगे।
एक आदमी की वाणी मधुर है और उदार हस्त है तो उसके पास संबंधी उसके पास पंक्ति बांध कर खड़े रहेंगे, सब हाथ जोड़े रहेंगे, सब तुम्हारे पास एक पैर पर खड़े रहेंगे। और तुमने इसका उल्टा कर दिया तो सब किनारा काटेंगे। तो बंधुता बहुत महत्वपूर्ण गुण है। उस बंधुत्व को अपने भीतर विकसित करने का भाव सबको जगाना चाहिए। निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को धन्य करें। विगत 4 दिनों से राजेश भारिल भोपाल की बड़ी टीम को लेकर के यहाँ आए और ये गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो हैं ही, जुड़े तो हैं ही, जुटे हुए भी हैं। कल इन्होंने नेहरू नगर और आसपास के लोगों को बहुत संख्या में गुणायतन से जोड़ा है। कुछ लोगों का और नाम शेष रह गया है। 5 मिनट का समय उनके लिए आज मैं छोड़ रहा हूँ ताकि जो है उनके जो भी है उनके नामों की घोषणा हो। ये टीम भोपाल की बड़ी सशक्त टीम है। राजेश हैं, अनुभव सराफ और योगेश वंदना और पूरी टीम, जब कल रोहित है, राजीव थे और ये पूरी युवा टीम भोपाल की बड़ी एक्टिव टीम है। मैं इन सब के लिए आशीर्वाद देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि अब कमर कस के तैयार रहो। सिग्नल कभी भी आ सकता है, गाड़ी छूटना चाहिए और आप गाड़ी छूटने से पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। मैं जो लोग नए जुड़े हैं गुणायतन से उनको आशीर्वाद देता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि अभी जुड़े तो हैं ही, जुटेंगे भी। हमें 1 पर 1 11 बनना है। हमारी कोशिश हो हिंदुस्तान का एक परिवार भी ऐसा न हो जो गुणायतन से किसी रूप में न जुड़े, क्योंकि हम समाज के गुणात्मक परिवर्तन का जो सपना लेकर चल रहे हैं वह तभी साकार होगा जब बच्चा गुणायतन से जुड़ेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रकल्प हैं, समय पर प्रकट होंगी। इसलिए अभी मैं अपना शेष समय इनके कार्यक्रम के लिए अर्पित कर रहा हूं। सभी को आशीर्वाद के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। ऑफिस एड्रेस A23 गली नंबर 3, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। 886066 6844 9990 11942 011 430 33809।